गंदे नाले आज भी मेरे झीलों को ख़राब कर रहे हैं और ये गंदा नाला आप देख रहे हैं गोवर्धन सागर में जाकर गिर रहा है। आखिर क्यों ये नाले गिर रहे हैं मेरे शहर में, क्यों बीमार कर रहे हैं, क्यों मजबूर कर रहे हैं, क्यों लाचार कर रहे हैं। देखिए ये गंदे नाले कब तक मेरे शहर को बिगाड़ते रहेंगे। मैं गोविंद लाल ओड में आप देख रहे हैं झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ चैनल, जिस पर हम झीलों की सुंदरता, शहर की सुंदरता और जहां समस्या है उसको हम दिखाते हैं। मैंने कई बार इस वीडियो को बनाया, कई बार डाला कि गोवर्धन सागर में ये नाला ग्राम पंचायत देवाली की ओर से ये नाला आ रहा है और आज दिन तक इस नाले का कोई उपाय नहीं हुआ। इस पानी आज भी सीधा झील में जा रहा है। चलिए करते हैं यात्रा। कितनी खूबसूरत मेरी झीलें हैं, कितनी खूबसूरत यहाँ का परिवेश है। पूरी दुनिया जिसको देखने के लिए आती है, इसका नाम उदयपुर है, झीलों की नगरी है। लेकिन झीलों की नगरी में जिस प्रकार से गंदगी हो रही है, झीलों की नगरी का जिस प्रकार से प्रशासन ने बंटा डाल कर रखा है, ये देखिए इतनी खूबसूरत झील है, उसमें भी आज भी गंदगी जा रही है। जिम्मेदार लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई करने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सिर्फ जनता पे होती है, तो उन सीधे साधे लोगों पे। जिस देश में इस तरीके के कानून हैं, जहां नागरिकों की हिफाजत के लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन कैसे कानून की पालना नहीं होने से कैसे हम मर रहे हैं, तिल तिल मर रहे हैं। कानूनों की पालना होती तो इस देश में अपराध होता ही नहीं, अपराध जन्म ही नहीं लेता। लेकिन अपराध ने ज़्यादा जन्म लिया, कानूनों ने कम जन्म लिया। ये कैसा देश है मेरा, जहाँ एक तरफ कार्रवाई कराने के लिए भी पैसा देना पड़ता है, बंद कराने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। समझ में नहीं आता है किस प्रकार की न्याय प्रणाली है हमारी। कोई भी ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहता। पुलिस वाले की गश्त होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं है। भगवान भरोसे है मेरा शहर, ईश्वर के भरोसे है मेरा शहर। भगवान पर भी कितना भरोसा करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। भगवान से भी उतनी ही आशा कर सकते हैं जितनी कि माता पिता से करते हैं। खैर ये बात तो रही भगवान और की औपचारिक अनौपचारिक बात है, लेकिन फिर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए लगाकर विकास कर रहे हैं। अरे थोड़ी साफ सफाई की व्यवस्था भी कर ली होती तो गंदगी शहर में नहीं आती, थोड़े नालों को भी ठीक कर लिया होता। स्मार्ट सिटी तो अच्छी बन रही है, लेकिन उन नालों को पहले देख लिया होता जिसकी गंदगी हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही है, हमें परेशान किया जा रही है। हमारे ज़िंदगी के साथ ये गंदगी खेल रही है। इस गंदगी के साथ साथ व्यक्ति भी गंदा हो रहा है और गंदगी जैसी खबरें भी हमारे देश में प्रसारित होती रहती है। कैसे हमारे देश में लूट पाट, चोरी चकारी, सरेआम डकैती, कैसे व्यक्ति अपने ही देश में संस्कारहीन होता जा रहा है। जिस संस्कारों को सृजन करने के लिए कई ऋषि मुनि, कई सारे हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान दे दिए, ऐसे देश में अब क्या बात करें, समझ में नहीं आ रहा है। पग पग पे व्यक्ति क्रोधित है। अच्छी बात करो तो सुनता नहीं, गलत बात करो तो ध्यान से सुनता है और कोशिश करता है कि कैसे झगड़ा कर सकता हूँ उससे, कैसे उससे मैं बदला ले सकता हूँ। बदले की भावना ज़्यादा हो गई, विकास की भावनाएं कम हो गई। इसीलिए हमारी ये व्यवस्था, ये हमारी लाचारी, ये हमारी मजबूरियाँ बढ़ती जा रही है और इसमें हम फंसते ही जा रहे हैं। आखिर कब तक चलेगा इस तरह से? जब प्रशासन सख्त होगा तो सारे काम सख्त होंगे। प्रशासन अगर जिस दिन सोच ले कि आज मैं अपने देश के लोगों को ठीक करके रहूँगा, तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि वो अपराध कर सके। लेकिन जब प्रशासन ही उसमें लिप्त हो जाए, चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दे, अपनी सब कुछ ज़हमत बेच दे, तो फिर जो क्या बचा हमारे? किस पर यकीन करें, किस पर भरोसा करें, पता ही नहीं चलता। गुनहगारों, बेगुनाहों को यहाँ पर जेल में डाला जाता है, बेगुनाहों को बुला देते हैं थानों में, लेकिन उन कातिलों को कोई नहीं पकड़ता। सरेआम गुंडागर्दी करने वालों को कोई नहीं पकड़ता, सरेआम भ्रष्ट लेने वाले को कोई नहीं पकड़ता, सरेआम गंदगी फैलाने वाले को कोई नहीं पकड़ता। पकड़ते हैं तो सिर्फ बेगुनाहों को। आखिर कब तक ये चलता रहेगा, समझ में नहीं आ रहा है। आखिर कब तक?
हमारे देश में इतने अच्छे कानून होते हुए भी उसकी पालना नहीं होती है, अच्छे कानून होते हुए भी उनका संरक्षण नहीं होता है। भगवान भरोसे आदमी है, रिपोर्ट लिखाने जाओ कोई हो जाए तो कब तक आखिर ये चलता रहेगा। कानून इतना मजबूत हो कि अपराध थर थर कांपे, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। बेचारा सीधा साधा आदमी थर थर कांपे और अपराधी आराम से सजा काटे। उसको कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, आदत पड़ चुकी है। क्या हो जाएगा, कोई सरेआम धमकी दे देता है, कोई सरेआम लूटपाट करता है, कोई सरेआम फिरौती मांगता है, कोई सरेआम व्यक्तियों को लूट लेता है। कहाँ है ये कैमरे लगा रखे? देखो प्रशासन ने कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन वो कैमरा कहाँ है जो व्यक्ति को न्याय दिला सके। कोर्ट में कचहरियों में मामले पड़ रहे हैं, ठग आते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं, ठग कर चले जाते हैं। कॉलोनियों का कोई ऑडिट नहीं, किराएदारों का कोई ऑडिट नहीं, अपराधियों का कोई ऑडिट नहीं। बस ऑडिट होता है तो सुबह चालू होती है धांधली और रात को जेब फुल होने के बाद उनकी सारी ऑडिटें खत्म हो जाती है। कब तक चलता रहेगा आखिर हमारे इस देश में? आखिर कब तक ये होते रहेंगे? हमारे देश के जवान दिन रात लड़ते रहते हैं हमारे लिए, बॉर्डर पे ज़िंदगी कुर्बान कर दी है, ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं हमारे लिए। उनको क्या लगता होगा जब सोशल मीडिया पर जैसे खबरें लूट पाट चोरी डकैती, एक पुलिस प्रशासन इतनी सी चीज़ पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और रात दिन हमारे फौजी उन गद्दारों को, उन घुसपैठियों को रोकते दिन देखते हैं रात देखते हैं। न उनका सही रहने का ढंग, न उनके खाने पीने के पते, फिर भी वो हमारे लिए जी रहे हैं और हमारे ये अंदर बैठा हुआ आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। न जाने कब मेरे शहर की हालत सुधरेगी, न जाने कब मेरे देश की हालत सुधरेगी, कब मजबूत कानून होंगे जिससे थर थर कांपे। ये असामाजिक तत्व, ऐसा कानून आना चाहिए। हमें भी कहीं जाते हैं तो वीडियो बनाते हैं तो बड़ा डर लगता है, उनकी जय जयकार करनी पड़ती है। गलत लोग होते हुए भी उनके वाहवाही करनी पड़ती है। अगर समाज में रहना है तो उनकी जय जयकार करो, नहीं तो वो दूसरी बार आपका काम भी लगा देंगे। कहने का मतलब डर खौफ इतना है कि डर लगता है कदम कदम पर। प्रशासन से निवेदन है कि मजबूत कानून स्थापित करें, लोगों को न्याय दें और समय पर न्याय दें, अच्छा न्याय दें, स्वस्थ मजबूत न्याय दें, जिससे आपकी प्रति लोगों का विश्वास बढ़े। और देखिए उदयपुर में विकास कार्य चल रहे हैं और बहुत ही जल्दी एलिवेट रोड बनेगा। आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। आइए सब मिलकर सुंदर देश बनाएं, सुखद देश बनाएं, परंपराओं और संस्कृतियों वाला देश बनाएं। जय हिंद, जय भारत।